ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज श्लोक संख्या 24। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेनातशच्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते हैं। ओ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इसके पिछले श्लोक में बोला था कि जो अन्य देवताओं के भक्त हैं उनकी पूजा करते हैं, वो मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन गलत तरीके से करते हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में मैं ही हम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता। जो भी आप कार्य कर रहे हो इस प्रकार के, उनका भोक्ता वास्तव में मैं हूँ। अब वो सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये जो हम इनको भी चढ़ावा चढ़ा देंगे, इनको कुछ घूस खिला देंगे, यहाँ भी चढ़ावा चढ़ा देंगे, तो एक तो त्रुटिपूर्ण तो है ही। भगवान कह रहे हैं जो इस तरह की गलतियाँ कर रहा है वो नीचे गिर जाता है, ऊपर नहीं जाता। वो देवताओं की पूजा करने वाला नीचे गिर जाता है। फायदा क्या हुआ बताइए? न सिद्धिम न शांत, क्या हो, न शांतिम न सिद्धिम न परमाम गतिम, कुछ नहीं प्राप्त हुआ उसको वास्तव में। संसारिक सुख भी नहीं मिला उसको, क्योंकि एनीवे हमने भगवान अन्यत्र बोलेंगे कि गीता जो भगवान जो देवताओं से प्राप्त होता है वो क्षणिक होता है। दे कैन नॉट गिव यू परमानेंट प्लेजर, क्योंकि वो उनके पास भी नहीं है, वो तो स्पिरिचुअल जगत में ही है। तो इसलिए जो उनसे प्राप्त होता है वो इस मटेरियल जगत की कोई वस्तु प्राप्त होती है, और वो वस्तु भी टेम्परेरी होती है, जो हमें पहले सुख देती है बाद में दुख देती है। तो एक तो यही समस्या हो गई, संसार में दुख मिला। और अब आप कहोगे कि ऊपर के लोग तो मिले, तो यहाँ तो लिखा ऊपर के लोग भी नहीं मिले। तो प्रभुपाद ने बोला था कि अगर ऊपर के लोगों में जाना है तो मेरी पूजा, भगवान की पूजा करो, और भगवान की पूजा में कहीं मिस हो जाओगे तो फिर तुम मिश्रित भक्ति करोगे और फिर स्वर्ग पहुंच जाओगे। और अगर आप देवताओं की पूजा करोगे तो क्या होगा? तो इसमें तो लिखा है नीचे गिर जाओगे। अब बताइए, अब इतना बुरा मानने वाली क्या बात है इसमें? हम बुरा, इसमें कई लोग बड़ा ऑफेंडेड हो जाते हैं। वास्तव में गीता बहुत क्लियर है, उसमें लिखा है ये डेंजरस सिचुएशन है। देवताओं की डायरेक्ट भक्ति करना ठीक नहीं है। हमारे अंदर मेटीरियलिस्टिक थॉट लेके आता है, भौतिकतावादी थॉट हमारे अंदर आते हैं जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो, क्योंकि हम मैटर से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, बिकॉज हम ये चाहिए वो चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार की डिमांड करने लगते हैं। हमारे अंदर कभी भी आत्मा परमात्मा की भावनाएं डेवलप ही नहीं हो पाती देवताओं की पूजा करते करते। एक तरह की बिजनेस मेंटालिटी हमारी हो जाती है। इंटेलिजेंट आदमी है, उसको पता है कि कोई तो है ना, जैसे कंपनी में कोई तो है ऊपर जो काम कर रहा है। कई लोग होते हैं जो ऊपर वाले लोगों से जान पहचान इस प्रकार से बनाने की कोशिश करते हैं, हाँ, हिरण्यकशिपु, और अपना काम निकाल लेते हैं।
कई लोग नीचे के लेवल पे लगे रहते हैं, तो दे आर इंटेलिजेंट कि देवताओं के पास जाने, बट दे आर नॉट एक्चुअली में इंटेलिजेंट, दे आर चीटर्स। और चीटर्स के साथ क्या होता है ये लिखा है इसके अंदर, क्योंकि उनका पर्पस अपना मुनाफा, अपना उल्लू सीधा करना, अपना बेनिफिट है, इसलिए अल्टीमेटली वो लोग नीचे गिर जाते हैं। तो एवरीबडी मस्ट नो दिस। अन्यत्र भगवान आप जानते ही हैं, भोक्तानाम यक्तपसम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, आगे ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, नॉट ज्ञात्वा माम तत्वेन अथा च्यवन्ति ते, नीचे गिर जाते हैं। ज्ञात्वा माम शांति को प्राप्त करते हैं, तो नहीं जानते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। समझ में आया? कोई बीच का ऑप्शन है? या तो आप जानते हो या भगवान को आप नहीं जानते हो। अगर आप नहीं जानते हो कि ही इज़ द ओनर, ही इज़ द मास्टर, ही इज़ द एंजॉयर, और हम उन्हीं को हर तरह से उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, तो हम नीचे गिर जाते हैं। समझ में आया? वेरी डेंजरस पोजिशन। इसका इस तरीके से अब आपको कि नीचे क्यों गिर जाते हैं, कि भगवान हमें नीचे धकेल देते हैं। कितना एनवियस है ये कृष्णा, इनकी पूजा नहीं करोगे तो नीचे लात मार के गिरा देता है। बड़ा सिंपल है, हमने ये भी बताया था कि बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से हम एनीवे नीचे गिरते हैं हर जगह। हमने कहा अगर हम ऊपर को नहीं जा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं? तो नीचे तो हम गिरेंगे ही, हम नीचे गिरे ही हैं वैसे तो, लेकिन हम नीचे अपने आप ही गिरेंगे। वो तो डिवोशनल एक्टिविटी करके हम बच जाएंगे। हाँ, अगर डिवोशनल एक्टिविटी का फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो बीच में लटक जाएंगे स्वर्ग में, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं तो नीचे गिरेंगे। तो करना केवल डिवोशनल एक्टिविटी है। एंड डिवोशनल एक्टिविटी किसको? भक्ति किसके प्रति करी गई सेवा को भक्ति कहते हैं? कृष्ण के प्रति। हाँ, उसी के लिए भक्ति का डेफिनेशन है, बाकी नहीं है। क्योंकि बाकी के लिए अभी भी 23वें श्लोक में हमने सुना कि वो त्रुटि पूर्वक है, तो भक्ति कैसे हो सकता हो? एंड कृष्णा सिंग हिमसेल्फ कि अगर आप इस प्रकार का काम कर रहे हो तो अविधि पूर्वक हम है। और यहाँ बता रहे हैं न केवल अविधि पूर्वक है, जो इस बात को नहीं समझ रहा है, नहीं जान रहा है और मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान रहा है, तो वो नीचे गिर जाते हैं। भगवान नहीं गिराते हैं उनको। इस संसार बनाई इस प्रकार से है कि या तो हम ऊपर को जाएंगे, नहीं तो हम नीचे गिरते चले जाएंगे, है ना? क्योंकि बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता है। या तो भगवान के लिए करेगा, नहीं तो अपने लिए करेगा। जब वो अपने लिए करेगा तो नीचे गिरेगा। हाँ, भुंगस्ते ते त्वघम पापम, बोलो आगे, ये पचंती आत्म कारणान। बताइए, अपने लिए जो खाना बनाता है वो कह रहे हैं पाप करता है। सिंपल, जो अपने लिए, इसका मतलब करता है खाना बनाना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ है। आप बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो अपने लिए खाना बनाते हैं? होटल वालों के लिए छोड़ के वो दूसरों के लिए बनाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने लिए खाना बनाते हैं? सभी लोग अपने लिए खाना बनाते हैं। डिवोटीज को भी सोचना पड़ेगा कि हम अपने लिए बनाते हैं, भगवान के लिए बनाते हैं। बनाते तो अपने लिए हैं, लेकिन भगवान को भोग लगा देते हैं। थोड़ा सा वहाँ खेल जाते हैं लोग, लेकिन अपने लिए बनाते हैं। तो फिर जो अपने लिए बनाता है वो पाप करता है। जब खाना बनाने जैसी एक्टिविटी पाप हो सकता है इस पर भगवत गीता, तो फिर बाकी कार्यों के लिए क्या कहा जाए। इसलिए यदि कोई भगवान के लिए काम नहीं करेगा तो क्या कर रहा होगा? पाप कर। उसका फल क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। कितना आसान है समझना। समझ में आया? लेकिन समझ में नहीं आ रहा है लोगों को समाओ, क्योंकि दे आर गोइंग फॉर दैट टेम्परेरी बेनिफिट। जैसे कि आजकल लोग पेन किलर इंजेक्शन, है ना, मैंने बताया था एक बार, कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास जाके क्या बताते हैं? डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो। क्योंकि इंजेक्शन सीधा वेन्स में, उसमें ज़्यादा एकदम से इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो ना। जैसे आप देखा नहीं, कितने लोग तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल में जाते ही जैसे उनको ड्रिप चढ़ा, सब नॉर्मल। ऐसे क्या जादू कर देते हैं लोग? वो सीधा जो नसों में जाती है ना दवाई, उसका असर ही होता है क्या, पेट में खाएगा, वो नेचुरल खाने का प्रोसेस उसको जगह जगह पे भेजेगा। डीले है, ये सीधा है, लेकिन ये खतरनाक है, ये अच्छा प्रोसेस नहीं है, नॉट द राइट प्रोसेस। हाँ, ये जो भी ऐसी चीज़ें होती है ना डायरेक्टली, लोग आजकल नेबुलाइज, अब नेबुलाइज एक तो आप स्टीम लेते हैं, एक स्टीम के अंदर वो कुछ ऐसी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं जो सीधा अंदर, और अंदर जाते ही बस कंठ वंठ सब खुल जाता है। तो दीज आर डेंजरस थिंग्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अप्लाई करते हैं, उसको खतरनाक है। तो ये जो शॉर्टकट हमने अपना लिया है हर चीज़ में,
और हम चाहते हैं कि तुरंत कौन सहन करेगा, इतने दिन कौन सहन करेगा। नहीं, कोई भी बुखार उखार, मैं किसी को बता रहा था कि अगर आपको जुकाम कोल्ड हुआ है तो आप एलोपैथी दवाई लोगे तो कितने दिन में ठीक होगा? 3-4-5 दिन। आयुर्वेदिक दवाई लोगे तो कितने दिन में ठीक होगा? 3-4-5 दिन। दवाई नहीं लोगे तो कितने दिन में ठीक होगा? 3-4-5। वो लगना ही है उतने दिन, बट एक भ्रम सा हो जाता है, हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ ले रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी ठीक हो ही जाती हैं समय पर, लेकिन आदमी दवाई के साथ साथ इसलिए क्या करता है, केवल दवाई नहीं लेता है, एक दिन में ठीक हो सकता है, साथ साथ में आप एक कॉम्बीफ्लेम, एक वटेवर लॉट ऑफ पेन किलर्स, तो एक दिन में, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ है, वो ऐसा भ्रम हो गया है कि वो ठीक हो गया है। वेरी डेंजरस पोजीशन। जैसे आजकल हम लोग अपने घरों में इधर से सीलन आ रही है, उधर से सीलन आ रही है, इधर से सीलन आ रही है, तो प्लास्टिक, पीवीसी, पता नहीं क्या क्या आता है, सब जगह से ढक देते हैं। बस एक दिन गिरेगा ही सीधा, एक दिन घर ही गिरेगा सीधा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कहाँ से क्या हो रहा है, दिखेगा ही नहीं, प्लास्टिक लगा हुआ है चारों तरफ। तो ये ढकने से, ये कवर अप करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है कभी भी, उसको जड़ से सॉल्व करने की हमें टेंडेंसी बनानी चाहिए। शॉर्टकट्स हर चीज़ में अपना लेंगे, वैसे ही देवताओं से हमें शॉर्टकट। कहाँ शुद्धिकरण, नाम जपो, ये अपने कर्मों को मिटाओ, तब जाके कुछ होगा। फिर उसमें कहानियाँ हैं, पांडवों के साथ इतना दुख और प्रहलाद के साथ इतना दुख, अरे दुख ही दुख। और जाओ फटाक से कुछ चढ़ाओ चुड़ू करो, उधर वीज़ा लग गया, उधर कुछ हो गया, इधर कुछ हो गया, ख़त्म। बट यार ये क्या है, ये शॉर्टकट्स हैं। हाँ, ये टेम्प्रेरी बेनिफिट्स हैं, ये शॉर्टकट्स हैं, ये हमें इल्यूज़न क्रिएट करते हैं संसार में, कि संसार में इस प्रकार चीट करके सुखी रहा जा सकता है। यही सब गड़बड़ है तंत्र मंत्र में, इधर का टोपी, उधर की टोपी, इधर इसका उसका, उसके सर पर इधर उसके लाल मिर्ची, ये वो। इन सब में क्या है, आदमी फंस जाता है, आदमी को भ्रम हो जाता है कि इस प्रकार की टोपियों को फहराया जा सकता है, इसकी टोपी उसके सर पर रखी जा सकती है। हाँ, इज़ इट पॉसिबल? आज हमारी किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा क्या, हाँ जैसे चर्चा ये हो रही थी कि अगर हम ये वाला नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ जाएगी। जैसे ये लेटर है, जैसे शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से मैंने सुना, ये लोग पहले भी मैंने सुना था, आज फिर से सुना कि एस में कुछ प्रॉब्लम है। सुना आप लोगों ने? हाँ, मैंने तो बचपन में कई बार सुना है। और लोग कहते हैं के इज़ वेरी ऑस्पिशियस, इसलिए वो एक फिल्मी एक्टर था, वो सारी क्रिश और सारी के से बनाता था पिक्चरें। नहीं पता आप लोगों को? हाँ, लोग बहुत इस चीज़ के लिए, हाँ, उन कुछ न्यूमरोलॉजी, नंबरोलॉजी क्या होती है, व्हाटएवर, न्यूमरोलॉजी, उसमें नंबर गेम खेलते रहते हैं। हाँ, वो नंबर ये 9 दिस 9 इज़ वेरी स्पेशल, 6 तो बहुत सारे खेल कूद इस प्रकार के आदमी कर रहा है, और उसमें वो पजल्ड हो जाता है एकदम से। तो हमने पूछा कि इसका मतलब जस्ट बिकॉज किसी का नाम ये रख दिया जाए, उसके पुराने कर्म सारे समाप्त हो जाएंगे, और किसी को दूसरा नाम रख दिया जाए तो उसके पुराने कर्म आ जाएंगे, किसी और के भी कर्म उसके ऊपर आ जाएंगे, ऐसा क्या? जन्म कर्म चमे दिव्यम, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, चतुर्वर्णमया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। तो हमने कहा ये गुण और कर्म के हिसाब से तो हमने सुना था, ये नहीं सुना था कि नाम के हिसाब से भी भेद होता है। कि आपका क्या नाम रखा जाएगा उसके हिसाब के आपके कर्म दूर हो जाएंगे, सारे कर्म बदल जाएंगे। नहीं बदलेंगे, ध्यान रखिए, ये भ्रम है हमारा। कई बार हम सोचते हैं कि जैसा हमारा स्पिरिचुअल नाम रख दिया जाता है वैसी क्वालिटीज़ हमारे डेवलप होने, ऐसा हमें किसी आचार्य ने आज तक नहीं बोला, किसी लेक्चर में किसी सीनियर बैठने से हमने कभी नहीं सुना। मैंने कहा हम कई लोगों को ऐसे जानते हैं जिनके बहुत अच्छे स्पिरिचुअल नाम रखे थे, और आज की डेट में दीक्षित भक्त माला भी नहीं कर रहे हैं, लहसुन प्याज शुरू कर चुके हैं। मैंने कहा उनका क्या हुआ, नाम का प्रभाव कहाँ चला गया? बताइए क्या ख्याल है आपका? सिंपली नाम रखने से काम नहीं चलेगा, वो नाम आपको ये याद दिला रहा है कि आप इसके दास हैं, बस। और जब तक आप इसको माने तब तक। लेकिन क्योंकि हमारे नाम के साथ प्रभु लग जाता है, दास हट जाता है, तो हम क्या समझने लगते हैं? मैं वही हूँ, आई एम दैट, सो हम, ये तो गलती हो गया, तो मायावाद बन गया। हाँ, तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ द दास विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस नेम, नॉट द नेम। डोंट गेट बिविल्डर्ड। प्रभु जी एक व्यक्ति थे हमारे, बहुत समय पहले की बात है, आज से 10-15 साल पहले, हमारे गुरु महाराज ने दीक्षा करी,
और दीक्षा के बाद महाराज के पास पहुंच गए, महाराज ये नाम बदल दीजिए, बिकॉज पीपल आर टीजिंग मी, लोग तंग कर रहे हैं, नाम का बदल के बोल रहे हैं, समझ में आया? सो इट इज़ नॉट इन द नेम एंड एवरीथिंग इज द नेम। सब कुछ नाम में ही है, नाम नामकारी बहुधा, हाँ, लेकिन इस प्रकार से नहीं है, समझ लिए उस बात को। इस प्रकार से नहीं है कि नाम रखने से ही वो चमत्कार कर देगा या ना रखने से ही कुछ हो जाएगा, हाँ, या किसी एक नाम में स्पेशल पोटेंसी है या किसी में नहीं है, काश मेरा ये नाम होता या मेरा ये नाम होता, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। तो ये सब वाली वही चीज़ें हैं, दिस ऑल कर्म कांड, केवल विषयेर भांड, विषय का भांड है। दैट इज़ वाई वी शुड नॉट गो टू द देवी देवता। ये हमें भ्रम क्रिएट करता है। इस प्रकार के तांत्रिक चीज़ें, ज्योतिष हमारे दिमाग में ये कैलकुलेट ये डालता है कि वो ये कैलकुलेशन से कुछ करा जा सकता है, कुछ हो सकता है, और हो भी जाता है टेम्परेरीली, और हमें लगता है देखो 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 हो गया, देखो वो उसने फुसफुसा कुछ करा, और प्रॉब्लम कुछ नहीं हमें किसी का इलाज कराने में, किसी झाड़ू फूस से। प्रॉब्लम ये है कि देन उसका फेथ भी कई बार उसी तरफ को चला जाता है कि ये भी चीज़ें हैं, भगवान के अलावा ये भी कुछ है, भगवान का नाम लेना, उनकी भक्ति करने के अलावा ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी देख लेना चाहिए, इन नक्षत्रों को भी देख लेना चाहिए, नहीं देख लेना चाहिए कि नहीं देख लेना चाहिए। तो बट वेयर इज दैट अनन्य भक्ति, कहाँ भगवान पे हमारी शरणागति है फिर, हाँ, और ऐसा हो रहा है। इट इज़ नॉट अ फाइनल वर्जन फ्रॉम इस्कॉन कि देखना चाहिए, मैनी पीपल से हाँ देखना चाहिए, देखना चाहिए। तो इफ़ यू आर अ सरेंडर्ड सोल और इफ यू वांट टू बिकम अ सरेंडर्ड सोल, देन देयर इज नो नीड फॉर एनीथिंग एल्स। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपने नामों में सारी शक्ति डाल दी है, उनके नाम लेने से जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, देन इट इज़ अ टेम्परेरी सॉल्यूशन अगेन दैट पेन किलर थिंग एंड तांत्रिक थिंग जो कि हम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।